नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ऐसा कहा जाता है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। और कहा जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत में बदल जाता है। मौनी अमावस्या व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म्य की बात पुराणों में बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या तिथि 29 जनवरी को है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है, उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाए। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगलद्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आए और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आए और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंगलद्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा ये काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह ये जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आए और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आए और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती के बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंगलद्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल
की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए और इस प्रकार सोमा को उसकी निस्वार्थ भक्ति का महाफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा सभी परिवार वालों पर भगवान आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जैसे भगवान विष्णु जी ने गुरुति और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।